7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी ने एक असाधारण यात्रा शुरू की जिसने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। यह यात्रा केवल एक राजनीतिक अभियान नहीं थी बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन का प्रतीक बन गई। भारत जोड़ो यात्रा 3570 किलोमीटर लंबी पदयात्रा केवल एक पॉलिटिकल कैंपेन नहीं थी बल्कि एकता, आशा और प्रतिरोध का एक शक्तिशाली बयान थी। इस यात्रा ने देश के कोने कोने में बसे लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसका उद्देश्य भारतीय समाज के ताने बाने में बोए गए उन गहरे विभाजनों को पाटना था जो धार्मिक असहिष्णुता, आर्थिक असमानता और राजनीतिक ध्रुवीकरण से फ्यूल्ड थे। इस यात्रा ने विभिन्न समुदायों के लोगों को एक मंच पर लाकर उनके बीच की दूरियों को कम करने का प्रयास किया। भारत के सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी से शुरू होकर यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरी और 145 दिनों के बाद श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में समाप्त हुई। इस दौरान यात्रा ने देश के विभिन्न हिस्सों की सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि को भी उजागर किया। रास्ते में राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के एक डाइवर्स ग्रुप के साथ जीवन के सभी वर्गों के लाखों भारतीयों से मिले। उन्होंने हर व्यक्ति की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए प्रतिबद्धता दिखाई। उन्होंने उनकी कहानियां सुनी, उनके सुख दुख बांटे और अनिश्चितता और निराशा के समय में आशा और एकता का संदेश दिया। इस यात्रा ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं और उनके साथ खड़े होने वाले लोग हैं। भारत जोड़ो यात्रा शारीरिक और मानसिक धीरज का एक उल्लेखनीय कारनामा था। इस यात्रा ने यह साबित किया कि जब उद्देश्य स्पष्ट हो और इरादे मजबूत हों तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। राहुल गांधी ने हर दिन औसतन 25 किलोमीटर पैदल चलकर भीषण गर्मी, मूसलाधार बारिश और कड़ाके की ठंड का सामना किया। इस यात्रा ने उनके धैर्य और संकल्प को भी प्रदर्शित किया। उन्होंने कई रैलियों को संबोधित किया, मीडिया से बातचीत की और किसानों और मजदूरों से लेकर बुद्धिजीवियों और कलाकारों तक हर वर्ग के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए अपने विचार साझा किए। यात्रा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से राहुल गांधी ने आम आदमी के प्रति अपनी सहानुभूति और एकता, विविधता और सामाजिक न्याय के मूल्यों में अपनी गहरी आस्था का प्रदर्शन किया जो भारतीय संविधान की आधारशिला है। इस यात्रा ने यह संदेश दिया कि देश की प्रगति के लिए एकता और सहयोग आवश्यक है। यह यात्रा केवल एक फिजिकल जर्नी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी थी जिसमें राहुल गांधी ने आत्मनिरीक्षण किया और देश के लोगों के साथ एक गहरा संबंध स्थापित किया। एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस जिसने राहुल गांधी और इससे जुड़े सभी लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस यात्रा ने न केवल राहुल गांधी को बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा और दृष्टिकोण प्रदान किया। भारत जोड़ो यात्रा केवल एक पॉलिटिकल मार्च नहीं थी, यह राहुल गांधी के लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक रूप से एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी थी। इस यात्रा ने न केवल उनके राजनीतिक करियर को एक नई दिशा दी बल्कि उनके व्यक्तित्व में भी एक गहरा परिवर्तन लाया। वर्षों से उन्हें उनके राजनीतिक विरोधियों द्वारा एक एंटाइटल्ड डायनेस्ट के रूप में चित्रित किया गया था जो आम भारतीयों की वास्तविकताओं से अलग थे। उनके आलोचक अक्सर उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते थे जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर था और जिसे आम जनता की समस्याओं की कोई समझ नहीं थी। यात्रा ने उन्हें जनता से सीधे और प्रामाणिक रूप से जुड़ने और इस छवि को तोड़ने के लिए एक मंच प्रदान किया। उन्होंने विभिन्न समुदायों के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और उनके साथ समय बिताया, जिससे उनकी छवि में एक सकारात्मक बदलाव आया। रेटिसेंट और गार्डेड पॉलिटिशियन अब नहीं रहे, अब वह एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करते हैं। उनकी जगह एक अधिक आत्मविश्वासी, स्पष्टवादी और एम्पैथेटिक लीडर ने ले ली जो लोगों की शिकायतें सुनने और सत्ता के सामने सच बोलने को तैयार थे। उन्होंने अपनी संवेदनशीलता और सहानुभूति का प्रदर्शन किया जो एक सच्चे नेता की पहचान है। उन्होंने किसानों, मजदूरों, छात्रों और महिलाओं के साथ अनस्क्रिप्टेड बातचीत में शामिल होकर उनकी चिंताओं को सुना और अधिक समावेशी और न्याय संगत भारत के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया। यह बातचीत न केवल उनके लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण थी जो उन्हें एक दूर के नेता के रूप में देखते थे। यात्रा ने राहुल गांधी को अपनी शारीरिक और मानसिक मजबूती का प्रदर्शन करने का मौका दिया। उन्होंने लंबी दूरी तय की,
कठिन मौसम का सामना किया और अपनी दृढ़ता और सहन शक्ति का परिचय दिया। ग्रूलिंग स्केड्यूल, मौसम की मार और हर वर्ग के लोगों के साथ लगातार बातचीत ने उनका एक ऐसा पहलू दिखाया जो पहले शायद ही कभी देखा गया था। ये यात्रा उनके लिए एक परीक्षा की तरह थी, जिसमें उन्होंने अपनी क्षमता और प्रतिबद्धता को साबित किया। वह अनुभव से एक अधिक जमीनी, मिलनसार और रिलेटेबल लीडर के रूप में उभरे, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो आम आदमी के जूतों में चला था और उनके संघर्षों को समझता था। उन्होंने लोगों के साथ एक गहरा संबंध स्थापित किया, जो उनकी लोकप्रियता में वृद्धि का कारण बना। यह बदलाव लोगों के साथ रेजोनेटेड हुआ। उनके संदेश ने लोगों के दिलों को छू लिया और उन्हें एक नई उम्मीद दी। भीड़ जो शुरू में उत्सुकतावश जमा होती थी, हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगी। जो राहुल गांधी के एकता के संदेश, उनकी दुर्दशा के प्रति उनकी सहानुभूति और बेहतर भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण से आकर्षित होती थी। उनकी रैलियों में लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई, जो उनके बढ़ते प्रभाव का प्रमाण था। यात्रा ने एक आउट ऑफ टच डायनेस्ट के रूप में उनकी ध्यान से बनाई गई छवि को सफलतापूर्वक तोड़ दिया था और उनकी जगह एक ऐसे नेता की छवि बनाई जो कॉमन मैन के अधिकारों के लिए पैदल चलने और लड़ने को तैयार था। यह यात्रा उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने उन्हें एक सच्चे और प्रभावी नेता के रूप में स्थापित किया। भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस पार्टी में नई जान फूंक दी, जो आंतरिक कलह, चुनावी झटकों और दिशा की कमी से जूझ रही थी। यात्रा ने पार्टी को जनता से फिर से जुड़ने, अपने कार्यकर्ताओं को फिर से जीवंत करने और वर्षों की गुटबाजी और कलह के बाद एकजुट मोर्चा पेश करने के लिए एक बहुत ही आवश्यक मंच प्रदान किया। यात्रा में कांग्रेस नेताओं की एक नई पीढ़ी का उदय देखा गया, जिन्होंने राहुल गांधी के साथ अथक परिश्रम किया, समावेशिता के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता और युवा प्रतिभाओं के पोषण में विश्वास का प्रदर्शन किया। यात्रा पर जनता की प्रतिक्रिया से उत्साहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने नए जोश के साथ काम किया और देश के कोने कोने तक एकता और आशा का संदेश फैलाया। हालांकि कांग्रेस पार्टी को अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना है। कई राज्यों में पार्टी का संगठनात्मक ढांचा कमजोर बना हुआ है और यह भाजपा की दुर्जय चुनावी मशीनरी और उसके शक्तिशाली प्रचार तंत्र का मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रही है। कांग्रेस को भविष्य के लिए एक स्पष्ट और सम्मोहक दृष्टि भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है, जो युवा भारतीयों की आकांक्षाओं के साथ रेजोनेटेड हो। इन चुनौतियों के बावजूद भारत जोड़ो यात्रा ने निस्संदेह कांग्रेस पार्टी को एक बहुत ही आवश्यक बल दिया है। इसने पार्टी को एक नए सिरे से उद्देश्य, जनता के साथ एक मजबूत जुड़ाव और एक ऐसे नेता के रूप में प्रदान किया है जिसे अधिक मिलनसार, सहानुभूतिपूर्ण और रोजमर्रा के भारतीयों की वास्तविकताओं के संपर्क में माना जाता है। जहां भारत जोड़ो यात्रा ने जनता के साथ राहुल गांधी के जुड़ाव को प्रदर्शित किया, यह यात्रा उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस यात्रा के दौरान उन्होंने न केवल लोगों की समस्याओं को सुना, बल्कि उनके साथ एक गहरा संबंध भी स्थापित किया। वहीं संसद में उनके प्रदर्शन ने सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए तैयार एक नेता के रूप में उनकी छवि को और मजबूत किया है। संसद में उनकी उपस्थिति अब पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हो गई है। उन्होंने लगातार महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है, जिनमें बेरोजगारी, कृषि संकट और सामाजिक न्याय जैसे विषय शामिल हैं। इन मुद्दों पर उनकी स्पष्टता और दृढ़ता ने उन्हें एक गंभीर और समर्पित नेता के रूप में स्थापित किया है। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं और लोगों की ओर से जवाब मांगा है। उनकी यह पहल जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा रही है। संसद में उनके भाषण, जिनकी कभी गहराई की कमी के लिए आलोचना की जाती थी, अब अधिक केंद्रित और कठोर हो गए हैं। उनके भाषणों में अब एक नई ऊर्जा और स्पष्टता देखने को मिलती है। अब अधिक केंद्रित और कठोर हो गए हैं। उन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की कला में महारत हासिल कर ली है। उन्होंने उन मुद्दों पर सावधानीपूर्वक शोध किया है जिन्हें वे उठाते हैं, और यह शोध उनके तर्कों को और भी मजबूत बनाता है। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े और तथ्य उनकी बातों को और भी विश्वसनीय बनाते हैं। अपने तर्कों का समर्थन आंकड़ों और तथ्यों के साथ करते हैं। यह दृष्टिकोण उन्हें एक गंभीर और जिम्मेदार नेता के रूप में प्रस्तुत करता है। इस बदलाव ने उन्हें उनके कट्टर आलोचकों का भी सम्मान दिलाया है, जो अब जटिल नीतिगत मामलों की उनकी समझ को पहचानते हैं। उनके आलोचक भी अब उनकी मेहनत और समर्पण की सराहना करने लगे हैं। जो अब जटिल नीतिगत मामलों की उनकी समझ को पहचानते हैं, यह उनके नेतृत्व की एक नई पहचान है। संसद में राहुल गांधी का हस्तक्षेप केवल आलोचना तक ही सीमित नहीं है।
उन्होंने ठोस समाधान और वैकल्पिक नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं जो राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों की गहरी समझ को प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने ठोस समाधान और वैकल्पिक नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं जो राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों की गहरी समझ को प्रदर्शित करते हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए समाधान व्यावहारिक और प्रभावी होते हैं जो राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों की गहरी समझ को प्रदर्शित करते हैं। यह उनकी नीतिगत समझ और दूरदर्शिता को दर्शाता है। बेरोजगारी, किसान संकट और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर उनका ध्यान जनता के साथ रेसोनेटेड हुआ है, जिससे वे वंचितों की आवाज बनकर उभरे हैं। इन मुद्दों पर उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें जनता के बीच एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया है, जिससे वे वंचितों की आवाज बनकर उभरे हैं। उनकी यह भूमिका उन्हें जनता के बीच और भी लोकप्रिय बना रही है। संसद में उनके मुखर लेकिन सम्मानजनक व्यवहार को भी नोट किया गया है। वह जोश और दृढ़ विश्वास के साथ बहस में शामिल होते हैं, फिर भी व्यक्तिगत हमलों से बचते हैं। वह जोश और दृढ़ विश्वास के साथ बहस में शामिल होते हैं, फिर भी व्यक्तिगत हमलों से बचते हैं। उनके इस दृष्टिकोण ने उन्हें एक सम्मानित नेता के रूप में स्थापित किया है, फिर भी व्यक्तिगत हमलों से बचते हैं। इसके बजाय हाथ में मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं। यह दृष्टिकोण उन्हें एक परिपक्व और जिम्मेदार नेता के रूप में प्रस्तुत करता है। इसके बजाय हाथ में मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं। यह दृष्टिकोण उन्हें एक परिपक्व और जिम्मेदार नेता के रूप में प्रस्तुत करता है। इस दृष्टिकोण ने उन्हें बहुतों की प्रशंसा दिलाई है जो उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो तुच्छ राजनीति से ऊपर उठकर रचनात्मक संवाद में शामिल हो सकते हैं। उनके समर्थक उनकी इस नई छवि को बहुत सराहते हैं, जो उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो तुच्छ राजनीति से ऊपर उठकर रचनात्मक संवाद में शामिल हो सकते हैं। यह उनकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता को दर्शाता है।